लोकसभा चुनाव 2024 में जहां एक ओर कांग्रेस ने देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया था, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। इंडिया गठबंधन ने तो देश में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29 सीटों में से एक पर भी अपना खाता नहीं खोल पाई। उलट इसके भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट काम कर गया, जिसके कारण एमपी में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हारते नजर आए। खास तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं 2019 का अपना चुनाव 1.5 लाख वोटों से हारने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बदला पूरा करते हुए एक बड़ी जीत दर्ज की है। दरअसल मिशन 2024 का ये लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछले 10 साल से वो देश की सत्ता से बेदखल है। इसके बाद सत्ता में आने का कांग्रेस ने पूरा प्लान बनाया था और इंडिया गठबंधन तैयार कर 2024 का आम चुनाव लड़ा गया। हालांकि इंडिया गठबंधन ने पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश भर में 233 सीट हासिल की है, लेकिन अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो गठबंधन यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। 2024 चुनाव में भी लगभग 2019 लोकसभा चुनाव जैसी ही झलक देखने को मिली है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले एक सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन इस बार सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। बात ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीटों की करें तो शुरुआती दौर से ही कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़ते नजर आए और ऐसे पिछड़े कि फिर किसी भी राउंड में बढ़त नहीं बना सके। एमपी में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हार गए, तो वहीं बीजेपी के कई बड़े चेहरों ने जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों में जीत हार के नतीजे क्या रहे। ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा को 6,71,535 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के प्रवीण पाठक को 6,01,325 मत मिले। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 70,210 वोटों से जीत दर्ज की है। मुरैना लोकसभा, इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर को 5,15,477 वोट मिले, तो कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिकरवार को 4,62,947 मत मिले। यानी कि इस सीट पर 52,530 मतों से भाजपा प्रत्याशी जीते। भिंड लोकसभा, बीजेपी की मौजूदा सांसद रही संध्या राय को इस बार 5,37,065 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस कैंडिडेट फूल सिंह बरैया को 4,72,225 वोट मिले। यहां बीजेपी 64,840 वोटों से जीती। गुना लोकसभा की बात की जाए तो इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में थे और उन्हें 9,23,302 मत मिले, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह को जनता ने 3,82,000 वोट दिए। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5,40,929 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। आइए जानते हैं एमपी में कांग्रेस के कौन से बड़े दिग्गज और बड़े चेहरे चुनाव हार गए। राजगढ़ लोकसभा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस सीट पर बीजेपी के रोडमल नागर से बड़े अंतर से चुनाव हारे। भिंड लोकसभा, फूल सिंह बरैया को बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय ने हरा दिया। रतलाम लोकसभा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस का बड़ा चेहरा कांतिलाल भूरिया चुनाव हार गए। छिंदवाड़ा लोकसभा, इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव हार गए। सीधी लोकसभा, इस सीट पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल चुनावी मैदान में थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। मंडला लोकसभा, पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार गए। सागर लोकसभा, कांग्रेस ने गुड्डू राजा बुंदेला पर विश्वास जताया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। अब जानते हैं कि भाजपा के कौन से बड़े नेताओं ने जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया। इंदौर लोकसभा, भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोट से बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि उनके सामने मुकाबले में कोई कांग्रेस प्रत्याशी नहीं था। विदिशा लोकसभा, इस सीट पर भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों को हराते हुए 8,21,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है। गुना लोकसभा, इस लोकसभा सीट पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 5,40,929 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। खास तौर पर राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की जीत के जो कारण बताए जा रहे हैं, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा लाडली बहना योजना समेत अन्य फायदेमंद योजनाएं बीजेपी के लिए वरदान साबित हुई हैं, जबकि कांग्रेस के वादों पर जनता को ज्यादा भरोसा नहीं रहा। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में एक बार फिर से 2019 जैसे ही चुनावी आंकड़े देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर अच्छा मैनेजमेंट रहा और बड़े नेता अच्छा चुनावी माहौल बनाने में सफल रहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ज्यादातर समय प्रत्याशी ही अपनी दम पर चुनाव लड़ता नजर आया। शायद यही कारण है कि बीजेपी संगठित तरीके से आगे बढ़ती रही, तो वहीं कांग्रेस चुनावी मैनेजमेंट में फेल रही।
सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लाभ मिला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एकजुटता नज़र आई है। और जो वार्ड स्तर का कार्यकर्ता, पन्ना स्तर का कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मंडल में जिस तरह से एक संगठित होकर पार्टी के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई और घर घर जो नीतियां हैं प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, वो लोगों तक पहुंचाई। खास करके जो लाडली बहना योजना थी उसने भी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी और उसी की वजह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को फ़ायदा मिला है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो अपनी दम पर चुनाव लड़ते रहे, चाहे वो कहीं भी जाकर देख लो, भिंड में देख लो, मुरैना में देख लो या ग्वालियर में अगर हम देखें तो अपनी दम पर रहे, कोई बड़े नेता सामने। मध्य प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर हुई करारी हार को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन से उन्हें थोड़ी बहुत संतुष्टि जरूर है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान अपने खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन करने जा रहा है ताकि भविष्य में कांग्रेस पार्टी अपनी हार से सबक लेकर आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन कर सके। और मैं स्वीकार करता हूँ और आगे इस पे हम आत्ममंथन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण रहे जिसके कारण ये जिस परिणाम का सामना करना पड़ा है। हम आगे भी इस पे देखेंगे कि इस तरह के आगे भविष्य में इस तरह से ना गुजरना पड़े हमें इन परिस्थितियों से। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई अभी बहुत सारे कारण हैं जिस पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लोग अपनी हार को स्वीकार करते हैं। आदरणीय हमारे नेता सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी और खड़गे जी और मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता और सभी नेताओं को और इंडिया गठबंधन के सभी दलों को जो साथ में थे उन सबको बधाई देता हूँ जिस एकजुटता के साथ उन्होंने इस चुनाव को लड़ा और आज परिणाम सामने है। देश भर में बीजेपी और एनडीए को मिली सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो एक बार फिर से देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को ही दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्लीन शिप हो रहा है, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, देश में भी सरकार बनने जा रही है। देखिए, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जनता के बीच कांग्रेस चुनाव के वक्त आती है, चुनाव के बाद खो जाती है। कांग्रेस दंगा फसादों में विश्वास करती है, कांग्रेस लोगों को लड़ाने में विश्वास करती है, कांग्रेस झूठ फरेब में विश्वास करती है। इसलिए कांग्रेस का मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ है। मध्य प्रदेश में एकदम क्लीन हो गया है कांग्रेस से, तो किसको देंगे इसका श्रेय? भारतीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रदेश नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को। देश भर में बीजेपी और एनडीए को मिली सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो एक बार फिर से देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को ही दिया जा रहा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से बीजेपी में जहां खुशी की लहर है तो वहीं कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।